काय तदान्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नष्ट की। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत 19वें अध्याय 5वें स्कंद में जम्बूद्वीप के अंतर्गत किमपुर श्लोक में भगवान रामचंद्र की उपासना हनुमान जी जिस भाव से करते हैं उनका श्रवण कर रहे थे। और आज पंच तत्व जो कृष्ण प्रेम के खजाने के ताले को खोलने की चाबी का काम करते हैं, उसमें गदाधर पंडित जो हलादिनी शक्ति भगवान की है, श्री कृष्ण की, गौर गदाधर कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण कहते हैं, ऐसे गदाई गौर या गौर गदाधर उनका तिरुभाव तिथि है, मैं समझता हूँ। तो वो भी श्रवण करना चाहिए। अच्छा, उसके प्रार्थना के 2 मंत्र अपने ग्रुप में आज आए थे। सो भागवत का हम 5:19:5 ये आज हमारा श्लोक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मरत्यावतारस्तवेय मरत्य शिक्षणम् रक्षो वधाएव न केवलं विभो कुतो अन्यथा स्याद रमत्त स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य। मर्त्य अवतार मतलब मानव रूप में अवतार। ये मतलब इस संसार में, तब मतलब क्यों? मर्त्य शिक्षणम, मानव मात्र को शिक्षा देने के लिए भगवान रामचंद्र ने मानव जैसे स्वरूप में अवतार लिया, मानव को शिक्षा देने के लिए इस धरती के ऊपर। रक्षो वधाएव न केवलम विभु, केवल रावण आदि राक्षसों का वध करना उस महान विभु भगवान का एकमात्र उद्देश्य नहीं था। प्रभुपाद जी के अनुवाद में ही तात्पर्य है कि रावण को मारने के लिए केवल मानव ही
और वानर ही उसका अहित कर सकते हैं, ऐसा उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। तो भगवान इस रूप में आए जो मानव जैसा है और रावण का वध किया। लेकिन ये उद्देश्य मुख्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य था शिक्षा देना। किसको? मानव मात्र को। फिर कारण बता रहे हैं, कुतो अन्यथा, नहीं तो क्यों, स्यात् रमत स्वात्मना, जो आत्मा राम है, अपने आप में आनंद लेते हैं, सीता कृतानि व्यसनान, सीता की जुदाई में इतने विलाप क्यों करते? ईश्वर से, स्वयं तो ईश्वर है, आत्मा राम है, तो क्या वो सीता को ढूंढ नहीं सकते थे? अथवा सीताएं अपने और सीता के बारे में नहीं जान सकते थे कि किसी और से पता लगाने की आवश्यकता है? नहीं, ये केवल हमारी शिक्षा के लिए था। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के भाव में लिखते हैं, अनुवाद में ही, क्योंकि रावण जो मुख्य राक्षस राज था लंकेश, वो केवल एकमात्र मानव के द्वारा ही उसका वध संभव था। और इस कारण भगवान श्री रामचंद्र परम पुरुष भगवान मानव रूप में प्रकट हुए। परंतु भगवान रामचंद्र के अवतार का मुख्य उद्देश्य केवल रावण को मारना नहीं था, परंतु उनके जन्म का उद्देश्य मानव मात्र को शिक्षा देना था। क्या शिक्षा देनी थी वो प्रभुपाद जी ने यहाँ संकेत किया है कि भौतिक सुख जो स्त्री पुरुष के मिलन का है, वो संसार में दुख का कारण है। ये मुख्य शिक्षा एक रामचंद्र के अवतार का उद्देश्य था। नहीं तो भगवान आत्मा राम है, परम पुरुष है, उनको किसी चीज के लिए विलाप करने की क्या आवश्यकता है? सीता के अपहरण के कारण उनको इतना दुख उठाना पड़ा, ऐसे क्यों? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान रामचंद्र का अवतार मानव रूप में केवल रावण के मारने के लिए नहीं, परंतु मानव मात्र की शिक्षा के लिए है। नहीं तो भगवान आत्माराम होते हुए सीता की जुदाई में क्यों संकट भोगते? अब बहुत अच्छा तात्पर्य है, पहले चक्रवर्ती पाद का लिखते पढ़ते हैं। राम कैसे धरती पे अवतार लिया? मानव रूप में अवतार लिया, मर्त्य अवतार। केवल रावण को, राक्षस को मारने के लिए नहीं, परंतु मानव मात्र को शिक्षा देने के लिए। अब कहते हैं मानव दो प्रकार के हैं। ये अच्छों की लिस्ट की बात कर रहे हैं, असुरों को छोड़ के। भले मानस दो प्रकार के हैं। एक जो धर्म का पालन करते हैं, इसका मतलब वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं, वैदिक धर्म का पालन करते हैं, और दूसरे हैं भक्त जो उससे ऊपर हैं। भगवान राम के अवतार का उद्देश्य था, पहला, जो धर्म पालन करने वाले हैं उनको शिक्षा देना कि धर्म कैसे पाला करना चाहिए, और जो भक्त थे उनको प्रेम की शिक्षा देनी थी, और ये दिखाना था वो प्रेम से बस में भगवान को प्रेम से बस में किया जा सकता है। नहीं तो परमात्मा, आत्मा राम, भगवान जो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, वो सीता की जुदाई में विलाप क्यों करते? तो धर्म के ऊपर चलने वाले अथवा वेद के मार्ग पे चलने वाले जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, उसको कभी भी अपनी अर्धांगिनी, भार्या, पत्नी, जिसका पानी ग्रहण करते हैं, जो बड़ी सती पत्नी है, उसका कभी भी उसको कभी भी अनदेखी नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसके कारण संसार में संकट आए तो उसको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये शिक्षा है
धर्म के ऊपर चलने वाले वर्णाश्रम के अंतर्गत गृहस्थों को ये शिक्षा देनी थी। और ये शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान ही सीता, तो उनकी नित्य शक्ति है अंतरंग, उनसे जुदाई उनकी होती नहीं है, परंतु एक लीला में उनके कारण कितने दुख आए, कितने संकट आए, कितने समस्या आए, ये उस लीला से हमको सिखाया गया। ये है पहली बात धर्म की शिक्षा की। तो एक शब्द में ये हुआ कि जो गृहस्थ धर्म को धारण करते हैं उनको अपनी पत्नी की रक्षा हर हाल में करनी चाहिए, और उसके कारण संकट आए तो सहना चाहिए। अब आगे लिखते हैं, नहीं तो सीता के विरह में विलाप क्यों करते हैं। ये असल में विप्रलंबा रस की अभिव्यक्ति है। विप्रलंबा रस जो है वो भक्ति में सबसे उत्तम प्रेम की स्थिति है, जिसमें बिछड़ने से प्रेम बढ़ता है और अंतरंग होता है। ऐसे गोपियों से भगवान जब रास लीला से अदृश्य हो गए तो गोपियों ने जब कहा कि हमें छोड़ के क्यों गए, तो भगवान ने कहा आपको जुदाई देकर आपके प्रेम को पक्का करना था। और ये भगवान ने किया इसलिए था कि रास लीला के कुछ ही महीनों के बाद, समझ लीजिए, अथवा साल एक के अंदर भगवान श्री कृष्ण बाहर की दृष्टि से तो वृंदावन से मथुरा जाने वाले थे, और फिर 100 साल तक तो इनका मिलना था नहीं। तो वो प्रेम को इतना विप्रलंब भाव में पक्का करना चाहते थे कि सर्वत्र सब जगह सब समय गोपियों को कृष्ण के अभाव का अनुभव न हो। तो ये विप्रलंबा रस की बात कर रहे हैं कि ये प्रेम का स्थायी भाव जब किसी का होता है तो ये रस बड़ा आनंद देने वाला होता है, और ये सबसे उत्तम आनंद की अभिव्यक्ति है। नहीं तो आत्मा राम अपने आप में रमण करने वाला परिपूर्ण, उसमें दुख का होना ये तो संगति नहीं है, ये तो उल्टा लग रहा है। ये उल्टा लग रहा है, जो अपने आप सुखी है वो दुखी कैसे हो जाएगा। आत्मा राम दुखी हो जाए ये संभव नहीं है। ये ऐसा है जैसे सूर्य ठंडा हो जाए या अंधेरा हो जाए, सूर्य में अंधकार हो जाए, ऐसे संभव नहीं है। लक्ष्मी भिखारी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और दूसरा ये प्रश्न उठता है, जब वो आत्माराम है तो फिर सीता का क्या सुख लेगा। जब स्वयं अपने आप में ही सुख ले रहा है तो फिर सीता से सुख लेने की क्या आवश्यकता है। अपने आप में पूर्ण है तो सीता की आवश्यकता क्या है। तो उसका उत्तर ये देते हैं कि सीता भगवान की स्वरूप शक्ति है, वो उनकी शक्ति, स्वरूप शक्ति है। और विशेष स्वरूप शक्ति की जो चित्त शक्ति विभाग है उसके द्वारा प्रेम को जाना जाता है। और ये जो प्रेम का तत्व है, जो दो दिख रहे हैं, ये असल में वास्तव में एक ही है। भगवान एक है, वो फिर अपने प्रेम के लिए दो में बट जाते हैं। एक षड्गुण संपन्न भगवान हो जाता है, 6 गुण पूर्ण भगवान, और दूसरा हलादिनी शक्ति प्रेम का स्वरूप पूर्ण। और अब ये जो प्रेम का स्वरूप हलादिनी शक्ति है, इसके अंतर्गत 4 विभाजन होते हैं। एक सेवक, एक सखा, एक माता पिता के रूप में वात्सल्य प्रेम करने वाले, और एक माधुर्य प्रेम करने वाले। ये सब स्वरूप शक्ति के ही कृपा से संभव है। उधर हुई थी ना आज, वो उधर एक तो पड़ा है।
तो एक ही ये भगवान का जो तत्व एक ही है, वो अपने ही विलास के लिए ऐसे विभाजित होता है। तो इसमें भगवान को विषय कहते हैं प्रेम का, और जो उनसे प्रेम करते हैं उनको आश्रय कहते हैं। तो ये सारे 4 प्रकार के जो भक्त हैं, ये भगवान की स्वरूप शक्ति है भगवान से प्रेम करने का। तो ये जो है, कोई भाग्यशाली जीव इस भौतिक जगत में प्रेम भक्ति के रास्ते में चल पड़े तो उसकी भक्ति परिपक्व होती है, तो प्रेम हृदय में प्रकट होता है अपने आप, और तब वो प्रेम किसी को सेवक बनाता है, किसी को मित्र बनाता है, किसी को वात्सल्य प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप बना देता है, और किसी को माधुर्य प्रेम में प्रवेश कराता है। और वो फिर भगवान के धाम में उन भावों को, दास्य भाव आदि में भगवान से प्रेम को दिखाता है। और इस प्रेम के द्वारा स्थायी भाव प्राप्त होता है। स्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इकट्ठे होते हैं तो रस बनता है। और जब ये रस बनता है तब ये प्रेम जो है, 2 तत्व, एक विषय और एक आश्रय। विषय कृष्ण है और आश्रय भक्त हैं, और उनका मिलन होता है और उनका विछड़न होता है। और ये प्रेम की इच्छा से होता है और उसकी अनुभूति होती है, कभी सुख कभी दुख। और तब भक्त इस प्रेम की परिकाष्ठा का, महाभाव का आनंद लेता है। जो भक्त नहीं है वो कहते हैं राम और कृष्ण को बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ा, परंतु दूसरे जो भक्त हैं वो कहते हैं राम जी तो केवल लीला करके जीवों को सिखाने के लिए ऐसा किया है, और इस प्रकार से जीव भगवान को न समझ के मोहित हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान धरती पे आते हैं तो उनके 2 उद्देश्य होते हैं, जैसे वो भगवत गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों को प्रेम, उस भक्तों के प्रेम का पोषण करना, उनका संरक्षण करना और असुरों का संहार करना। भक्तों को संतुष्ट करने के लिए भगवान को साक्षात प्रकट होके उनको दर्शन देके उनको शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, और इसलिए देने की आवश्यकता है कि वो भक्ति के पथ से विचलित न हो जाएं। और भगवान श्री रामचंद्र ने अपने स्वयं उदाहरण से भक्तों को शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है? पहले तो अगर नैष्ठिकी ब्रह्मचारी रह सकें तो बहुत अच्छा है, ये शिक्षा पहली है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों के लिए मुख्य शिक्षा ये है, प्रेम ही करना है तो भगवान से कर ले, नहीं तो एक बार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने से समस्याएं तो सदा ही रहेंगी। और फिर एक श्लोक भागवत से दिया है 7:9-45 से प्रभुपाद जी ने, ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का है। यनमैथुनादि ग्रमेदि सुखम ही तुच्छम। घर गृहस्थी में जो केवल भगवत भक्ति नहीं करता है, ये भक्त लोग आप गृहस्थी हो, इनका वर्णन नहीं है। ये केवल भोगी, जो केवल भोग के लिए गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, उनके लिए है। नहीं तो प्रहलाद महाराज स्वयं बहुत बड़ा गृहस्थी था, महाजन है, महात्मा है, और बड़ा गृहस्थी था। उनके अपने पुत्र, संतान, पौत्र सब कुछ थे, और फिर भी महाभागवत है। तो ये ऐसा नहीं समझना कि ये भक्त गृहस्थों के लिए है सामान्य रूप से। ये सामान्य गृह मेधी, एक गृहस्थ आश्रम है, एक गृह मेधी है। मेधी का मतलब है जिसकी बुद्धि केवल ग्रह में ही लगी हुई है, अथवा जिसकी बुद्धि को ग्रह लगा हुआ है, दुराग्रह लगा हुआ है, असत्य ग्रह लगा हुआ है,
जिसकी बुद्धि गृहस्थ को आश्रम समझती है, जिसमें भगवान की भक्ति होती है, वो गृहस्थ आश्रम भी अपने आप में धन्य है, ऐसा समझना चाहिए। तो यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम, जो केवल गृहस्थी भोग के लिए गृहस्थ में प्रवेश करते हैं और इसीलिए भोग नहीं मिलता है, तो आजकल विवाह का विच्छेद सामान्य रूप से विश्व में 70-80% देखने में आ रहा है। ये गृहमेदि की परिभाषा है। नहीं तो आजीवन जो भी हमारे भाग में गृहस्थ में किसी का किसी के साथ विवाह होना है, हो गया, उसके साथ जीवन बिताना है बस। तो ये गृहमेदि ऐसे नहीं है। और जो उसका सुख है, उसका उदाहरण क्या देते हैं? कंडो यनेन करयोरैव दुख दुखम। कंडू कहते हैं खुजली को। हाथ में खुजली है और उसको खुजाते हैं तो और दुख बढ़ता है, खून निकलता है। तो ये भोग जितना अधिक करेंगे उतना दुख ज्यादा मिलेगा। तृपयन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजा। जो कृपण है, एक है ब्राह्मण जो उदार है, और एक है कृपण जो कंजूस है। वो जो तृपयन्ति नेह, कभी भी इस दुनिया में सुखी नहीं होता है। कौन? कंजूस। इतना बड़ा मानव जन्म मिला है भगवान को पाने का, और तुच्छ सुख के अंदर उसको गंवा देता है। जो सूकर कुकर को, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े को, कबूतर को सुलभ है, बंदर को सुलभ है, उसमें मानव का जीवन व्यर्थ गंवा दे। बहु दुख भाजान, बहुत सा दुख भोगेगा। कंडोतिवम मनस्सी जम विषहेत धीरा। जो धीरजवान है, जो ग्रस्त में है या वानप्रस्थ में है या सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, अगर इस भोग के भाव के खुजली के रोग को विषहेत, उसको सह लेता है। मनसी जम इसका उत्पन्न कहाँ होता है? भोग का मन में। मनसी जम, मन में उसका जन्म होता है। उसको अगर सह लेगा विषहेत, तो वो धीरजवान है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृपण कहते हैं कंजूस को, जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत नहीं है। और इसका विपरीत शब्द है ब्राह्मण। और ऐसे कृपण ही प्रायः भोग वाले जीवन में अपने आप को फंसा देते हैं। आवश्यकता है, सृष्टि भगवान ने की है, तो जिन जीवों का मानो के साधन कहीं पूरा नहीं हुआ है, उनको जन्म लेके साधन पूरा करना है। तो ये सृष्टि में, भगवान की सृष्टि में गृहस्थ सहयोग करता है। किसी भाग्यशाली महान आत्मा को धरती पे लाना है, साधु महात्मा नहीं आते तो धरती के ऊपर धर्म कैसे चलता? तो जितने महात्मा साधु हुए हैं, कोई किसी माता पिता ने ही जन्म दिया है। तो ऐसा भगवान, गृहस्थ आश्रम भगवान की सृष्टि के कार्य में सहयोग है। अगर वो धर्म के नियम में चलता है और भोग के लिए चलता है, तो फिर वो दुख का कारण है। तो इसमें भोग, गृहस्थ में संतान उत्पत्ति उद्देश्य हो, तो फिर गृहस्थ धन्य। जैसे भगवत गीता में क्या लिखा है? धर्मे वृद्धो कामो अस्मि भर्तृषभ। ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो मेरी विभूति है। कंद्रप प्रजनश्चास्मि। प्रजन सृष्टि जन्म, बालक के जन्म के लिए जो काम है वो मेरा स्वरूप है। तो ये उद्देश्य तो अपने आप में महान है, परंतु इसका दुरुपयोग करना तो संकट में फंसना है। कोई बार बार इसी भोग को केवल भोग के लिए ही करता है, तो फिर हमेशा दुख भोगेगा। ये भक्तों को सावधान करने के लिए है।
प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्तों को ये शिक्षा देनी है, ये पाठ सिखाना है और सामान्य मानव को भी सिखाना है। भगवान रामचंद्र परम पुरुष भगवान होते हुए भी नहीं तो इतने सारे समस्याएं संकट क्यों उनको उठाने पड़े। सीता जी के हरण होना, उसकी वजह से समुद्र पार के ऊपर सेतु बांधना, राक्षसों से लड़ना, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। केवल हमको सिखाना था कि ये रास्ते में संकट बहुत हैं। दूसरा जो शिक्षा का विधान है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो है कि पानी ग्रहण करके पत्नी को स्वीकार करे तो विश्वास पात्र पति जो है उसको पूर्ण रक्षा देने का भार उठाए। उनका भरण पोषण, उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान का भरण पोषण और उनके साथ जुड़े हुए संबंधियों के साथ व्यवहार सब कुशलता से करें। और प्रभुपाद जी वही भाव लिखते हैं कि मानव समाज दो विभागों में बांटा जाता है, एक धर्म के नियम पालन करने वाले और दूसरे भक्त। भगवान श्री रामचंद्र अपने स्वयं उदाहरण से दोनों को शिक्षा देना चाह रहे हैं। वो धर्म के ऊपर चलने वालों को भी शिक्षा देना चाहे कि कैसे एक दायित्व निभाने वाला, प्रेम करने वाला और अपना दायित्व और फर्ज निभाने वाला ड्यूटीफुल पति कैसे होना चाहिए। नहीं तो भगवान रामचंद्र को ये सारे लीला करके और विलाप करके और दुख सहने का हमको सिखाना नहीं होता तो और कोई उद्देश्य नहीं था। तो जो धर्म पालन करता है उसको हमेशा अपनी पत्नी का रक्षण करना चाहिए, हर हाल में, कभी भी उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, सब सुविधा देनी चाहिए, पूर्ण रक्षा देनी चाहिए। उसके कारण कुछ संकट हो सकता है, दुख हो सकता है, उसको सहने के लिए तैयार होना चाहिए। ये है एक विश्वास पात्र पति का धर्म। और भगवान रामचंद्र ने अपने व्यक्तिगत स्वयं उदाहरण से भगवान ने इस दायित्व को निभाने की शिक्षा दी है, इस फर्ज को निभाने की शिक्षा दी है। नहीं तो रामचंद्र चाहता तो हजारों सीताएं, सैकड़ों सीताएं प्रकट कर सकता था अपना। ये भगवान में समर्थ है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनकी अपनी स्वरूप शक्ति है, एक से अनेक बना सकते थे। परंतु एक विश्वास पात्र और रक्षक पति के रूप में उन्होंने केवल सीता को रावण के बंद से मुक्त नहीं कराया, परंतु रावण के कुल के साथ वध कर दिया, करके दुनिया को दिखाया कि पत्नी की रक्षा करने के लिए कितना संकट भी आए तो सहना चाहिए। दूसरा, प्रभुपाद जी कहते हैं रामचंद्र की शिक्षाओं का उद्देश्य है कि वो साक्षात भगवान विष्णु है, स्वयं भगवान है, तो उनको भौतिक दुखों की क्या, उसको भौतिक दुख कैसे हो सकते? कोई उनके ऊपर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये तो भगवान है, जो मुक्त पुरुष है उनके ऊपर भी नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते हैं वो। इसलिए चैतन्य भागवत में लिखा है, यत देखे वैष्णवेर व्यवहारे दुख निश्चय जानिए तह परमानंद सुख। बाहर से व्यवहार में किसी वैष्णव को दुखी देखो तो समझना कि अंदर में उसको परम सुख है।
ये बात समझना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। बहुत बड़े बड़े महान भगवान के प्यारे भक्त देखता है कि रोग में, संकट में, दुख में ग्रस्त होते हैं। अभी कोरोना काल में भी ऐसे उदाहरण हमारे सामने महान सेवकों के और महान भक्तों के सामने आ रहे हैं। बाहर से लगता है कि वो बहुत बड़ा दुख होगा, लेकिन हो सकता है अंदर में भगवान से मिलने का ये मौका था। वैसे सामान्य रूप से इसको अनुभव करना तो बहुत मुश्किल है, पर तो सच ये है कि मृत्यु माधव से मिलने का एक ही रास्ता है। मरेंगे तभी मिलेंगे, जीते जी मिलेंगे, परंतु लीला में प्रवेश करना है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जो भक्त बाहर के रोग से लोग समझते हैं दुखी है, वो अंदर से समझता है कि ठीक है, ये बंध से मुक्त हो रहा हूँ, भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। नारद जी की माता, 5 साल का छोटा बच्चा था, माता को सांप ने काटा और मर गई। तो नारद कहता है भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। वो माता मेरी वजह से चिंतित होती थी, उस बिचारी को भगवान ने चिंता से मुक्त किया और मुझे अपनी सेवा में पूर्ण रूप से लगाने का शुभ अवसर दिया। तो ये अनुभूति है, केवल भक्ति के ऊपर स्तर पे ऐसा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्रभुपाद लिखते हैं वैष्णव सदा ही दिव्य स्थिति में और आनंद में, भक्ति में लगा रहता है। बाहर से उसको दुख संसारी दिखाई दे सकता है, परंतु जो बाहर का दुख है वो भी उसके विरह का दुख है, भगवान से जुदाई का दुख है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जब बिछड़ना होता है तो बहुत भारी दुख लगता है, परंतु वो होता मीठा दुख है। वो दुख सुख से भी ज्यादा मीठा होता है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र का सीता देवी के से जो विरह हुआ है, जुदाई हुई है, वो 1 साल के लिए हुई है। और आगे भी लिखा है, एक और श्लोक आ रहा है, ये भी भगवान के एक दिव्य आनंद की, विपल्लम भाव की अभिव्यक्ति है। ऐसा श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का विचार है। अब दूसरा श्लोक भी इसी श्लोक के भाव में है कि भगवान शिक्षा देने के लिए करते हैं। न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नोविता न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। न वही स आत्मनात्मताम सुहृतम, जो भक्तों से प्रेम करने वाला भगवान है, जो भक्त आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं, जिनसे भगवान, जिनका शुभ चिंतक है, सुहृद सक्तस त्रिलोक्यम भगवान वासुदेव, वो त्रिलोकीनाथ भगवान वासुदेव है। उनको कोई तीनों लोकों में दुखी नहीं कर सकता है, और किसी सक्ता का मतलब आसक्ति नहीं है तीनों लोकों में किसी चीज में भी। न स्त्री कृतम कश्मलम वैष्णवित, और सीता के अपहरण के कारण जो दुख आया उसको भोगना, अथवा लक्ष्मणम चापि विहातुम, जो लक्ष्मण को त्यागना, ये दोनों भगवान के लिए, ये भगवान से ने कभी नहीं किए। कभी भगवान ने ऐसा, ये देखने में बाहर ऐसे आते हैं केवल शिक्षा के लिए, वचन पालन के लिए, मर्यादा को सिखाने के लिए, परंतु जो भगवान अपने भक्तों से प्रेम करता है, तीनों लोकों में किसी में आसक्त नहीं है, वो इतने अपने प्रेमियों से कैसे अलग हो सकता है? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र परम पुरुष भगवान है। और मैं म्यूट हो गया जी। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र परम पुरुष भगवान वासुदेव सर्वव्यापक है,
वो तीनों लोकों में किसी चीज में आसक्त नहीं है। और जो आत्म साक्षात्कार किए हुए प्रेमी भक्त है, उनका तो जीवन है, उनका जीवन है। बहुत प्रेमी उनसे प्रेम करते हैं। जो भक्त जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए तो भगवान शुभ चिंतक है और अति घनिष्ठ मित्र है, और वो भगवान है, सर्वैश्वर्य संपन्न है। तो फिर उसको सीता की जुदाई में अथवा लक्ष्मण के त्याग से कोई दुख कैसे हो सकता है? इन दोनों को छोड़ना असंभव है, हो नहीं सकता है। अब चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, राम परमात्मा भक्तों का घनिष्ठ सुहृद, षड्गुण संपन्न वासुदेव तीनों लोकों में आसक्त नहीं है। नहीं तो किसी में आसक्त नहीं है, नहीं तो फिर जो उनको सीता की जुदाई में या लक्ष्मण को छोड़ना है, ये क्यों किया उन्होंने? तो चक्रवर्ती पाल, ये सब भगवान के प्रेम के वशीभूत, कि भगवान भक्तों के प्रेम में भक्तों के प्रेम से इतने वशीभूत हो जाते हैं और अपने वचन को सत्य करने के लिए सदा ही दृढ़ता से अटल रहते हैं। और ब्राह्मणों की प्रति बहुत उदार होते हैं, और कोई उदार इसका अर्थ नहीं है। अब ब्राह्मणों को उदार क्यों बताया? ये लक्ष्मण के लिए। ब्राह्मणों के उदार वचन के पालन करना, 3 बातें लिखी है। भगवान के आध्यात्मिक गुण है। पहला गुण प्रेम से भगवान, ये तो हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि भक्ति भगवान को वश में करती है। इसको बोले सुदुर्लभा। कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को आकर्षण करती है, वश में कर लेती है। तो एक तो भगवान का दिव्य गुण है भक्तों के वश में होना, दूसरा अपने वचन को पालन करना, और तीसरा ब्राह्मणों के प्रति उदार भाव। ये 3 गुणों को ही पालन करने के लिए ये लीला भगवान ने की है। तीनों लोकों में किसी में आसक्त नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा है। और जो भक्त हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, उनके तो शुभ चिंतक है, और उनके पास कमी तो है नहीं, 6 गुणों में संपन्न है। अगर हम ये नहीं मानते हैं कि भगवान प्रेम से बस में हो जाता है, प्रेमी के बस में हो जाता है, अजीत है, प्रेम से जीता जाता है, जिस भगवान को कोई जीत नहीं सकता है वो प्रेम से जीता जा सकता है, ये अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर कैसे हम कहें कि सीता के विरह में भगवान बार बार विलाप करके रो रहे हैं? ऐसे क्यों करें? प्रेम के वश में कर रहे हैं। प्रेम को ये शक्ति है। ये जो बात है लिखता है, बहुत अच्छा लिखा है शब्द। If one does not accept that Lord is controlled by prem, then he should not have fallen under illusion created by a woman like an ordinary person. जब तीनों लोगों में किसी में आसक्त नहीं है तो किसी स्त्री में आसक्त कैसे होंगे? ये तो प्रेम के वश में है। सीता के प्रेम के कारण ये सब दिव्य गुण भगवान के विरह के व्यापक हुए या प्रकट हुए, व्यापक रूप से देखे गए। भगवान के दिव्य गुणों का कोई अगर नहीं जानता है, दिव्य गुणों को नहीं जानता है और नहीं मानता है,
तो फिर कैसे समझेगा कि लक्ष्मण का त्याग कैसे किया। अब छोटी कथा लिख रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं देवदूत असल में साक्षात काल आए थे राम जी से मिलने के लिए अयोध्या में। जब उनके 11,000 साल में समझता हूँ या 10-11,000 साल का राज का समय पूरा हो रहा था, तो साक्षात काल ही स्वरूप धारण करके एक साधु का कहा राम जी से मुझे मिलना है, और जब तक मेरी मुलाकात होती रहे कोई अंदर नहीं आए, और राम जी मुझे वचन दो अगर कोई आएगा तो उसका आप वध कर देंगे। और लक्ष्मण को दरवाजे पे खड़ा किया कि किसी को अंदर मत आने देना। और राम जी उससे अंदर बात कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि आ गए। अब ब्राह्मण के प्रति उदारता की बात है। कहा कि मुझे राम जी से मिलना है। अब लक्ष्मण कहता है, अगर लक्ष्मण यदि ये कहे कि महाराज इस वक्त नहीं मिलेंगे और मैंने जाके बोल दिया तो मुझे मृत्यु दंड देंगे, तो दुर्वासा तो पूरे वंश को शराप दे देगा। और एक ब्राह्मण आया है जो भगवान से मिलना चाहता है, अगर मैंने समाचार दे दिया तो मेरे को मृत्यु दंड मिलेगा, कोई बात नहीं। एक ब्राह्मण भगवान से मिल जाएगा, भगवान तो ब्राह्मण देवाय है, और ब्राह्मण कुपित होकर शराप दे, उससे अच्छा है कि मैं अकेला इस दुख को भोग लूं। ये लक्ष्मण ने विचार कर लिया और अंदर चले गए। राम जी को जाके बता दिया कि दुर्वासा मिलने आए हैं। उस वक्त काल जो आए थे व्यक्ति के रूप में, उसने बोला महाराज इसको दंड देना है, आपने मृत्यु दंड। और राम जी मृत्यु दंड के लिए वचन अपना पालन करने को तैयार थे। वशिष्ठ जी ने कहा जिससे प्रेम अति करते हैं ना, उसका त्याग देना मृत्यु से ज्यादा बड़ा दंड है। तो भगवान ने कहा मैं लक्ष्मण आपका त्याग करता हूं। और ये कहा तो सही भगवान ने, परंतु उसके बाद लक्ष्मण के बिना एक क्षण भी रह नहीं सके, और स्वयं पूरी अयोध्या को लेके साके वो सरयू में प्रवेश करके और अपने धाम चले गए। तो ऐसे क्यों किया राम जी ने? यहाँ लिखे, प्रभुपाद लिखते हैं, नहीं चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये जो राम जी का जी लीला है अपने सीता और लक्ष्मण के साथ, ये सिखाती है प्रेम और धर्म। दो शिक्षाएं, जैसे पहले श्लोक में आया है कि शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार हुआ है, ये प्रेम और धर्म की शिक्षा है, इसी के लिए भगवान का अवतार हुआ था। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब भगवान की परिभाषा कहते हैं तो हम कहते हैं षडगुण संपन्न है। उनमें 6 गुण है। उनके में श्री धन है, और उनका यश है, और उनका बल है, और उनका सुंदरता है, और उनका त्याग है। ये सब भगवान के अंदर है। यशस्य समग्रस्य वीर्यस्य श्री त्याग, ये सब गुण भगवान में है। और एक तो भगवान का गुण है त्याग। तो वो भौतिक जगत में किसी चीज में आसक्त नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जगत में विशेष रूप से अति घनिष्ठ आसक्त है उस जगत से। और जब उस जगत में रहने वाले प्रेमी भक्तों से तो भगवान का अति आसक्ति है। भौतिक जगत के कार्य दुर्गा देवी के निर्देश में होते हैं। सृष्टि स्थिति पर्यस्थान शक्ति एका छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। सृष्टि स्थिति प्रलय स्थान शक्ति एका, एक शक्ति, ये तीनों कार्य करती है। वो है कौन? छाएव भुव, वो छाया रूप है। किसका? भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी का छाया का रूप है। बिभर्ती दुर्गा, उसको दुर्गा कहते हैं। और सब उसी के नेम से संसार का कार्य चल रहा है। और भगवान इस कार्य से, इस संसार के से बिल्कुल अनअटैच्ड हैं, बिल्कुल अनासक्त हैं।
सीता देवी तो भौतिक जगत की थी नहीं जिसमें भगवान आसक्त न हो। भगवान भौतिक जगत की चीजों में आसक्त नहीं, आध्यात्मिक जगत और उसके सारे ही जीवों में, जबकि ये तो स्वरूप शक्ति, तो ये तो भगवान के धाम से आई है, तो उसमें आसक्त कैसे नहीं होंगे। और इसी प्रकार लक्ष्मण भी भगवान रामचंद्र के जो अनुज है, छोटे भाई है, वो तो संकर्षण है। भगवान का जो पहला विस्तार बलराम जी है, वो तो महासंकर्षण स्वयं बलराम जी है। और भगवान रामचंद्र स्वयं वासुदेव हैं, परम पुरुष भगवान है। तो ये सारे ही तो आध्यात्मिक है, इनका विचलना हो ही नहीं सकता है, सदा ही साथ रहते हैं। हमको दिखता है क्योंकि हमारी भौतिक दृष्टि है। भगवान तो अपने सेवकों से भी इतने प्रेम करते हैं, उनमें इतने आसक्त होते हैं, जो सदा उनकी प्रेम से सेवा करते हैं, उनको कभी नहीं भूलते हैं। और अपने वचनों और सत्य से भगवान बहुत सत्य संकल्प है, जो बात कहते हैं वो सत्य है। अब ये प्रभुपाद ने लिखा है, मैं समझ, ही इज अटैच्ड टू द ट्रूथ इन लाइफ, नॉट टू द ब्रह्मनिकल क्वालिटीज। इसका क्या अर्थ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है प्रभुपाद ने। ही इज अटैच्ड टू ट्रूथ इन, सत्य में आसक्त है इस जीवन में, परंतु ब्राह्मणों के गुणों में, ब्राह्मण तो सतोगुण की हो गई, सतोगुण तो भौतिक हो गया, तो भौतिक कोई गुण है उसमें भगवान का कोई आसक्ति नहीं है, परंतु जो सत्य है, जो तीनों गुणों से परे है, सत्य भगवान स्वयं है, उसमें तो भगवान आसक्त है, परंतु भौतिक प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं है। क्योंकि इसके बाद एक लाइन प्रभुपाद लिखते हैं, किसी भी भौतिक गुण में आसक्त नहीं है, और ब्राह्मण वाले गुण हैं वो सतोगुण के हैं। भगवान तो सारे जीवों के परमात्मा हैं, और उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं जो आत्म साक्षात्कार के पथ में चलते हैं। जो भक्त अपने हृदय में भगवान के प्रति स्नेह करते हैं, उनके लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र मानव समाज को शिक्षा देने के लिए कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा कैसे होता है, एक राज धर्म, राजा का धर्म क्या है वो सिखाने के लिए आए थे। और उसी के राज धर्म की मर्यादा के पालन के अंतर्गत सीता का परित्याग अंतिम 1000 साल का जो राज था उस समय किया। 1000 साल बाकी राज रहा हुआ था। ऐसे बहुत साल पहले हमने कुछ पढ़ा था कि दशरथ महाराज 1000 साल तक अभी और जीवित होते और राजा रहते। राम के वियोग में उन्होंने इतना जल्दी शरीर त्याग दिया, तो राम जी अपने भाग का राज पूरा किया, तो 1 साल दशरथ के जीवन के राज को भी उनको करना था। तो उस वक्त वो मानो कि दशरथ के शरीर में राज करना चाह रहे थे, तो सीता को साथ रखना आवश्यक नहीं था। ये किसी ने एक उदाहरण दिया था, कोई इतना ज़्यादा कहा जाए कि बलिष्ठ तर्क नहीं है। और दूसरा तर्क आपको हमने एक बार बताया था कि सीता ने अपने मन में संकल्प किया था और कहा था राम जी को वनवास में कि राजकुल में बालक को जन्म देना बहुत बड़ा राजनीति षड्यंत्र में दुख भोगना पड़ता है। देखते हैं पांडवों को राजकुल में जन्म लेने के कारण राज के चक्कर में कितने बड़े दुख भोगने पड़े। इससे अच्छा है किसी ऋषि के आश्रम में बच्चे को जन्म दिया जाए जहाँ आध्यात्मिक वातावरण हो। तो ये सीता देवी की इच्छा थी और भगवान रामचंद्र इसको जानते थे, और इसी को पूरा करने के लिए उस समय सीता जी को वो धोबी के बहाने, वो तो हुआ राज धर्म को, राजा को या शीशे के घर में रहने वाले को बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए, कोई दोष सफ़ेद कपड़े में दाग दिखाई नहीं देना चाहिए। तो धोबी का तो बहाना था, परंतु सीता के मन को की इच्छा को पूरा करना था, तो भगवान ने उसको वाल्मीकि आश्रम में लक्ष्मण के द्वारा भेज दिया।
और लक्ष्मण को भी ऐसे ब्राह्मण के आदर के लिए त्यागने का एक लीला किया। और अपनी लीला समय वो आया ही काल इसलिए था कि अब आपकी भगवान लीला समाप्त करने का समय आ गया है। जिस कार्य के लिए अवतार हुआ था वो पूरा हो गया, तो उसके लिए बहाना चाहिए था। और बहाना सबसे बड़ा ये है कि लक्ष्मण की जुदा मैं जी नहीं सकता हूँ, मैंने लक्ष्मण का त्याग किया तो अब मैं भी नहीं रहूँगा, तो भगवान वापस अपने धाम चले गए इस बहाने। ये एक लीला में एक हेतु बना भगवान को अपने धाम जाने के लिए। और लक्ष्मण जी तो उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए, सीता जी पहले ही पहुँच गए थे, तो वो कभी अलग हुए ही नहीं है। अब प्रभुपाद जी एक सलाह दे रहे हैं कि रामचंद्र की भी लीला और कथा और राम कथा सुननी है तो राम जी के प्रेमी भक्तों से सुननी चाहिए। ऐसी किताब पढ़ के अपने अनुमान निकालना वो ठीक नहीं है। ऐसे जब भक्तों के मुख से सुनेंगे तो भगवान के लीला के विषय में हमारे अंदर कोई संदेह नहीं रहेगा। वो है 5-7 मिनट हैं मेरे पास, हमारे पास। अब एक बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है, न जनम न्योनम महतो न सौभगम न वान न बुद्धि नाकृतितोष हेतवः तैरयदवृष्टान्नपि नो वनोकशस् चकार सख्या बत लक्ष्मणाग्रजः। 2 लाइनें पहली हैं कि ये गुण भगवान को प्रसन्न करने का कारण नहीं है। तोष हेतु का मतलब प्रसन्न करने का कारण। क्या? न जन्म, उच्च कुल में जन्म, महतो सौभगम, कोई बहुत बड़ा धन होना, बड़े कुल में जन्म होना। न वाणी, वान का मतलब न बहुत बड़ा कुशल बोलने में होना, विद्वान होना। न बुद्धि, बड़ा बुद्धिमान होना नहीं। न आकृति, न सुंदर होना। ये जो 4-5 चीजें हैं इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। बोला क्यों ऐसे कहते हो? कौन कह रहा है? बोला ये कह रहा है सुग्रीव। ये श्लोक है सुग्रीव का भाव। बोला नहीं तो हम वन में रहने वाले विसृष्टान, जो श्रेष्ठ नहीं थे, जो सभ्य नहीं थे, और वन में रहने वाले जंगली थे और इतने देखने में भी अच्छा नहीं थे, उनसे लक्ष्मण के बड़े भाई ने मैत्री कैसे कर ली, सखा कैसे बना लिया? ये सब कारण अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते तो हम जैसों को कभी भगवान को सखा बनने का सौभाग्य थोड़ी होता। तो ये श्लोक की कल करेंगे कथा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए, 5-7 मिनट रखने चाहिए आपके लिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, ये जो किम पुरुष वर्ष में जो प्रेयर्स हैं ये हनुमान जी बोल रहे हैं या कि सुन रहे हैं? वो सुनते, वो तो हाँ गंधर्व गाते हैं, वो सुनते हैं, परंतु ये हनुमान जी स्वयं कर रहे हैं प्रार्थना। वहाँ हमने देखा हनुमान निरंतर राम जी की कथा उनसे सुनते हैं, पर इन श्लोकों से वो भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि हर लोक में भगवान एक भगवान का रूप है और एक भगवान का मुख्य सेवक है, और वो सेवक जिन श्लोकों से पूजा करते हैं वो सब में लिखा हुआ है। जितने लोकों में आया है ऐसे ही आया है। और अब कल हम भारतवर्ष का शुरू करेंगे, मैं समझता हूँ पहुँच जाएंगे। तो भारतवर्ष में बद्रिक आश्रम है, नर नारायण की पूजा और पुजारी नारद है। तो वो ऐसे ये एक प्रणाली ऐसी है कि ये हनुमान जी की अपनी प्रार्थनाएं हैं। लेकिन ये सुग्रीव का भाव है ऐसे। ये जो श्लोक है इसको चक्रवर्तीपाद कहते हैं, सुग्रीव का भाव है। अथवा हनुमान का, क्योंकि सखा सुग्रीव को बनाया था, हनुमान दास है, इसमें शब्द सखा है, इसलिए सुग्रीव का भाव लग रहा है, ऐसे कह रहे हैं। जी जी ठीक है। ब्राह्मण वाला थोड़ा आश्चर्य लगा, मैं देखा वो गुणों के कारण है, लिखा है उसमें। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? ओ गदाधर वो राधा रानी जो भगवान की शक्ति है हलादिनी, उसका स्वरूप ही है। और
कभी भी चैतन्य महाप्रभु से बचपन से लेके अंत तक कभी अलग नहीं हुए। क्षेत्र संन्यास लेके चक्र रहे जगन्नाथपुरी में, टोटा गोपीनाथ में भागवत रोज सुनाते थे और महाप्रभु सुनने आते थे। और महाप्रभु ने जब अपने धाम जाना हुआ तो वो टोटा गोपीनाथ में प्रवेश हो गए। तो ये गदाधर जी का बहुत अद्भुत चरित्र है अपने आप में। आज आप लोगों ने सुना होगा, मेरे ख्याल से सुबह सब मंदिरों में कथा हुई है। तो ये श्लोक भेजे हैं मेरे ख्याल में हमारी डॉक्टर साहब नलनील ने, बड़े अच्छे हैं। श्री हलादि स्वरूपाय स्वरूपाय गौरंग सहृदय सते भक्त शक्ति स्वरूपाय गदाधर नमोस्तुते। भगवान की जो हलादिनी शक्ति है राधा रानी, उसका रूप है और गौरंगा के साथ सदा, गौरंगा को बहुत बड़े प्रिय है। भक्त शक्ति है, भक्तों की शक्ति है। भक्त शक्ति स्वरूपाय गदाधर नमोस्तुते। गदाधरम अहम वंदे माधवाचार्य नंदनम महाभाव स्वरूपम श्री चैतन्या भिन्न स्वरूप रूपिणम। चैतन्य से अलग रूप नहीं है। राधा का एक भाव तो चैतन्य महाप्रभु अपने लाया, जो बाकी शेष राधा की सेवा का भाव रहा वो गदाधर के रूप में प्रकट हुआ। और ऐसे में पढ़ रहा था आज, रुक्मणी का भाव जो है सेवा का, उसकी मूर्तिमान स्वरूप बन के गदाधर में राधा का शेष भाव और रुक्मणी का दोनों भाव थे। तो ये भगवान की अंतरंग शक्ति है और सदा ही गौरंग महाप्रभु के साथ रहे, बचपन से लेकर और पूर्ण लीला तक। 1-2 साल छोटे थे महाप्रभु से। और इन्होंने दीक्षा ली थी पुंडरीक विद्यानिधि से, जिनसे मुकुंद के साथ मिलने गए और उनके वैभव को देख के इनको संदेह हुआ। भागवत के श्लोकों को सुन के उनको जब विवल देखा तो उनके चरणों में गिरा और उन्हीं से दीक्षा ली। तो वैसे वो पुंडरीक विद्यानिधि तो वृषभानु महाराज है, ये तो वृषभानु नंदनी का ही स्वरूप थे। तो उनका पुत्र और शिष्य एक ही होता है। तो ये राधा रानी का स्वरूप गदाधर जी का। और उमावस के दिन, क्योंकि भगवान गौर चंद्र है, राधा रानी का जो पूर्ण भाव उधर चला, ये तो खाली खाली थे, तो इसलिए उमावस्य के दिन है, पहला दिन है, तो नहीं चंद्र के बराबर है। उस दिन इनका प्रकट्य भी उस दिन है और अप्रकट्य भी उसी दिन है, पूरा उमावस को ही है। जबकि राधा और कृष्णा को कोई, वो तो अष्टमी वाले हैं दोनों, और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि दोनों मिल गए तो पूर्णमासी का हो गया हो, तो पूर्णमासी के है और ये उमावस के है। तो बहुत अच्छा इनका है, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? मेरे ख्याल में हमारे दामोदर देश वाले भक्त कुछ कम हो गए लगता है। टोटल तो ज्यादा ही है अभी, 32-33 थे आज। हाँ कुछ तो है, भक्त तो पहले से है, लेकिन उनको क्या हो गया दामोदर देश वालों को? शुद्ध सत्व आया, ठीक हो गया, आया भाई सबको। हरे कृष्णा बोलो, बधाई दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, आपको आपके आशीर्वाद से। अरे भैया कृष्ण कृपा कर रहा है सबको। हम तो रोज पूछते थे कि कहाँ क्या हुआ। चलो कृष्ण ने कृपा की, धन्यवाद सब लोगों।